अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर जो है, स्क्वायर शेप का जो पेपर है जिसकी साइड L है, उसको जो है हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अलोंग द सेम प्लेन एक्ट कर रही है एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे एंगल बना रही है, थीटा। बेसिकली ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा, ठीक है जी, ये थीटा, ये थीटा। तो हॉरिजॉन्टल साइड से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, एज शोन इन फिगर। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर इज। हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में छुपा हुआ है। पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर मान लो आपके पास कोई ये एरिया है, एक एरिया ये है, लेट्स से दोनों का सेम एरिया है, दोनों एरिया सेम है, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया ए। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ रहे हैं। अगर मान लो यहां से कुछ लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है इस सरफेस से, इससे कुछ लाइन ऑफ फोर्स इस तरह से क्रॉस कर रही है। ये दूसरा सरफेस एरिया है जिसके अंदर से लेट्स से ये कुछ लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है। तो जिस भी सरफेस एरिया से ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स पास होंगी उसका फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा। पहले तो कॉन्सेप्ट आपने समझा, दोनों का एरिया जो है सेम है। यहां से 3 लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, यहां से कितनी हो रही है, 5। तो इसका मतलब इस सरफेस एरिया का जो फ्लक्स है, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। लेट्स से फाई 2 है, ये फाई 1 है, तो फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1। ये आपको समझ में आया। जिस भी एरिया से, अगर एरिया सेम है, ये ध्यान रखना है, अगर एरिया सेम है तो जिस भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रही हैं उसे वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम फॉर्मूला समझने की कोशिश करें तो कैसे समझते हैं, लेट्स से हमारे पास ये कोई एरिया है और ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्रॉस कर रही है इस तरह से। तो आपने ये जरूर पढ़ा है कि जो एरिया होता है वो एरिया वेक्टर होता है। एरिया कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया जो वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। भाई अगर मान लो ये सरफेस है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये एरिया वेक्टर का नॉर्मल बना दिया हमने, ठीक है जी। अब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये एरिया वेक्टर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने जैसा कि अभी बताया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस और पैरेलल टू द एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एरिया वेक्टर के पैरेलल हो या इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे इस ई का क्या बनाना है, कंपोनेंट बनाना है। ई यहां पर है तो ई जो है एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे एरिया वेक्टर के टर्म्स में यहां पर, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ई कॉस थीटा। ये हमें क्या मिल गया, ई कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या हो गया इस सरफेस से, फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट मींस ई कॉस थीटा इंटू ए एरिया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट ए। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां पर इस केस में हमें ये देखना है कि फ्लक्स कितना होगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस, लेट्स से ये प्लेन सरफेस है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो ऐसे क्रॉस कर रही है इस तरह से, ऐसे। अगर ये ऐसे करती तो फ्लक्स हो जाता, लेकिन अब ऐसे क्रॉस कर रही है तो इस एरिया से कोई भी लाइन क्रॉस नहीं कर रही। भाई इस एरिया के तो पैरेलल हो गई सारी लाइंस, जबकि हमारे फॉर्मूले में या हमारे इस कॉन्सेप्ट में
ये जो है अगर एरिया ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करनी चाहिए थी, इसको आर पार कर देनी चाहिए थी, बट यहां पर तो आर पार हो ही नहीं रही है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल जा रही है। जब ये पैरेलल जा रही है, इसको क्रॉस नहीं कर रही, तो फ्लक्स क्या हो गया, सीधा सीधा जीरो। ठीक है, फ्लक्स हो गया जीरो। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा। दूसरा पैनल से बताता हूं, तो इस सरफेस का ये एरिया वेक्टर हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है जी, 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो आप इस वाले फॉर्मूले में रखो इसको, तो फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90। अब कॉस 90 आपको क्या मिलता है, जीरो, तो यहां से भी आप इसको समझ सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ गया, जीरो। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर था। अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां पर एक नंबर दिया है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो। टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिक्स बाय विजय एकेडमी। आप अपना डाउट जो है ग्रुप पर शेयर करिए, मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। और आप मुझसे 1 to 1 बात भी कर सकते हैं अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई डाउट है तो। अगर इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।